हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग लेसिंग के डिजाइन के रिकमेंडेशंस पढ़े थे। ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं डिजाइन के ऊपर, जो न्यूमेरिकल है हमारा। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे लेसिंग का डिजाइन किस तरह से कराया था एक्चुअली। ओके, सो कंप्लीट हम लोग बिल्टअप सेक्शन का डिजाइन करेंगे, उसके बाद लेसिंग का डिजाइन करेंगे, लेसिंग के कनेक्शन का डिजाइन करेंगे। ओके, सो ये एक तरह से कंप्लीट क्वेश्चन है लेसिंग के ऊपर। ओके, सो समटाइम कुछ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि काफी लेंदी होता है ये क्वेश्चन। अगर कंप्लीट पूछा जाए तो काफी ज्यादा लेंदी होता है। ओके, सो इन जनरल कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ पार्ट पूछ लिया जाता है। ओके, या फिर कुछ एडिशनल डेटा गिवन रहता है क्वेश्चन में, तो आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है सॉल्व करना। ओके, बट एज ए होल ये क्वेश्चन एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा, तो आप इसको ही प्रैक्टिस कर लेंगे। एक क्वेश्चन को ही कर लेते हैं अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस, तो आपको सफिशिएंट हो जाएगा आपका प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता है क्वेश्चन कि डिजाइन अ बिल्टअप कॉलम। ओके, बिल्टअप कॉलम डिजाइन करना है हमें 10 मीटर लॉन्ग, इसका लेंथ क्या है 10 मीटर है, कैरिंग एन एक्सियल लोड ऑफ 750 किलो न्यूटन। तो ये क्या है, सर्विस लोड है या फैक्टर्ड लोड है? सर्विस लोड है। ओके, यूज 2 चैनल्स प्लेस्ड बैक टू बैक अरेंजमेंट करना है। इफेक्टिव लेंथ इज 10 मीटर। तो ये जो हमारा बिल्टअप कॉलम है, इसका इफेक्टिव लेंथ भी 10 मीटर ही है। ओके, प्रोवाइड सिंगल लेसिंग सिस्टम, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंगल लेसिंग सिस्टम ही डिजाइन करिए। ओके, विथ बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करना है। ओके, तो ये सारा कुछ गिवन है क्वेश्चन में। यूज स्टील ऑफ ग्रेड Fe410 एंड बोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6। ओके, तो ये सारा कुछ गिवन है, और कुछ गिवन है। क्या गिवन है कि सेक्शंस अवेलेबल, जो 2 चैनल सेक्शन आपको यूज करने हैं, तो 2 टाइप के सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। डिजाइन आपको क्या करना है कि इन्हीं दोनों में से आपको पिक करना है कि आप कौन सा चैनल सेक्शन प्रोवाइड करिएगा। ओके, कीपिंग इन माइंड कि वो चैनल सेक्शन हमारा सेफ है और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ओके, तो दोनों चैनल सेक्शन ISMC 300, ISMC 350। ओके, दोनों का हमारे जो स्पेसिफिकेशंस है वो गिवन है। एरिया, ग्रॉस एरिया गिवन है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट बोथ द एक्सिस गिवन है, CYY गिवन है, B जो कि विड्थ ऑफ द फ्लेंज होता है वो गिवन है हमारा। ओके, G इज द गेज, देखेंगे इसका यूज कहाँ होता है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस गिवन है हमारा। ओके, उसके बाद फर्दर ये लैम्डा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्साई का वैल्यू गिवन है। तो ये टेबल आपको कहाँ यूज आएगा, जहां जहां आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या कॉम्प्रेसिव लोड निकालना होगा, वहां आप सिंपल इसको यूज कर सकते हैं। आपको पेरी रॉबर्टसन अप्रोच यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप लैम्डा जो होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्साई वैल्यू यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, या फिर इंटरपोलेट कर सकते हैं इंटरमीडिएट वैल्यूज। ओके, और उसकी मदद से आप लैम्डा निकाल के फिर आप क्या कर, सॉरी, उसकी वजह से आप एक्साई निकाल के आप क्या निकाल सकते हैं, फिर FCD निकाल सकते हैं। ओके, तो उसके लिए ये टेबल काफी यूजफुल होगा हमारे लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे डिजाइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, देखते चलिए क्या क्या होता है। ओके, सबसे पहले क्या गिवन है, हमारा Fe410 है, देयरफॉर Fy की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fe कौन सा है हमारा 410 है। ओके, तो Fy हो जाएगा हमारा 250 MPa। ओके, नाउ जब हम लोग कॉम्प्रेशन मेंबर का डिजाइन कर रहे थे, वहां पर आप लोगों ने देखा था, पहले हम लोग क्या करते थे, लैम्डा अज्यूम करते थे। तो लेट अस अडॉप्ट लैम्डा इज इक्वल टू, कितना अडॉप्ट करते थे फॉर बिल्टअप सेक्शन 60 बताया था मैंने। ओके, 60 फॉर बिल्टअप कॉलम। ओके, और क्या हमने माना था कि बकलिंग क्लास हमारा C होगा, क्योंकि चैनल सेक्शन है, एंड बकलिंग क्लास क्या हो जाएगा, C। चैनल सेक्शन के लिए बकलिंग क्लास कौन सा होता है, C होता है। ओके, नाउ अब लैम्डा 60 है और बकलिंग क्लास C है, उसके लिए एक्साई की वैल्यू क्या होती है, देखते हैं। टेबल में गिवन है हमारे पास 60 के लिए एक्साई की वैल्यू 0.74 है। 4 लैम्डा इक्वल टू 60, वो जो टेबल है वो बकलिंग क्लास C के लिए ही गिवन है। ओके, एक्साई विल बी इक्वल टू 0.74। ओके, therefore FCD कितना हो जाएगा, FCD will be equal to XI into Fy divided by gamma MO. Okay, this will be equal to 0.74 into
250 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 10⁻³ ताकि वैल्यू किस में आ जाए, किलो न्यूटन में आ जाए। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। 0.74 इंटू 250 10⁻³ डिवाइड बाई 1.1, यह आ रहा है हमारा, वेट मिनट, इसको हम लोगों ने किस में लिया है, सॉरी ये हमारा वैल्यू आ रहा है एमपीए में, 10⁻³ करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा एमपीए में, कितना आ जाएगा, 168.181 एमपीए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एफवाई भी हमारा एमपी में ही है, एमपीए में ही है, ओके, तो सेम यूनिट हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया हमारा एफसीडी, फाइन। अब हमारा फैक्टर्ड लोड कितना है, लोड कितना एक्चुअली लग रहा है। सो factored load, that is P will be equal to 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू जो एक्ट कर रहा है लोड कितना एक्ट कर रहा है यहाँ पर 750 किलो न्यूटन, तो इंटू 750, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1125 किलो न्यूटन। ये हो गया हमारा फैक्टर्ड लोड, मतलब ये फैक्टर्ड लोड एक्चुअली में एक्ट कर रहा है। एफसीडी निकल चुका है हमारा, तो यहां से हम लोग ए ग्रॉस रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं क्या। Now A gross required will be equal to क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाई FCD, यही होगा, P डिवाइड बाई FCD। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो 1125 किलो न्यूटन 10⁻³ करेंगे इसको, डिवाइड बाई 168.181, ओके। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एमएम स्क्वायर में ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड मिल जाएगा 1125 10⁻³ डिवाइड बाई 168.181, ओके। ये आ गया हमारा 6689.22 एमएम स्क्वायर, ओके। ये क्या आया हमारा ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड, ओके। बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा लंबा है, लेंदी है, लेकिन समझना जरूरी है कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा चल रहा है। तो ये ए ग्रॉस रिक्वायर्ड हमें मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। 6689 चाहिए हमें। अब हमें 2 चैनल सेक्शन प्रोवाइड करना है, तो एक का एरिया 4564 है, यहाँ पर 5366 है। अगर 4564 2 प्रोवाइड कर दे, 4564 इंटू 2 9128 एमएम स्क्वायर हमें मिल जाएगा। और रिक्वायर्ड कितना है 6689.22, प्रोवाइड कर सकते हैं इसको, ओके। ISMC 300 प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसका एरिया भी कम है, इकोनॉमिकल भी होगा। अगर ये लोड के लिए सेफ हो जाता है तो सही है, ओके। तो क्या प्रोवाइड कर दे, ISMC 300 क्या प्रोवाइड कर देंगे हम लोग, एरिया ऑफ चैनल रिक्वायर्ड हो गया हमारा 6689.22, ये टोटल रिक्वायर्ड है, 2 चैनल प्रोवाइड करना है, ओके। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, अडॉप्ट ISMC 300, ओके। इसका ग्रॉस एरिया कितना है एक चैनल का, 4564 है, 4564 एमएम स्क्वायर, ओके। एक ग्रॉस किसका, 1 एक चैनल का, ओके। अब क्या कर सकते हैं, इसका एक ग्रॉस टोटल भी लिख लेते हैं। एक ग्रॉस टोटल कितना हो जाएगा, 4564 इंटू 2 विल बी 9128 एमएम स्क्वायर, ओके। ये हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब चेक करना है कि जो हमने चैनल प्रोवाइड किया है ये लोड के लिए सेफ है या नहीं। सेफ चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले स्लेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे। तो कॉम्प्रेशन के लिए चेक करना है हमें। नाउ इफेक्टिव लेंथ गिवन है हमारा 10 मीटर है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, आर मिनिमम। 2 चैनल को कंबाइन किया है हमने इस तरह से बैक टू बैक, ओके। तो ये 2 चैनल जो हम लोग कंबाइन कर दिया है, इफेक्टिव लेंथ तो सेम ही रहेगा 10 मीटर, ओके। आर मिनिमम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग अज्यूम क्या करते हैं, अज्यूमिंग आर वाई वाई is greater than RZZ, okay. Therefore हमारा R minimum will be equal to
आर जेड जेड, यही होगा। ये हमारा वाई वाई है, ये हमारा जेड जेड है। तो आर जेड जेड हमारा मिनिमम हो जाएगा। आर वाई वाई और आर जेड जेड कैलकुलेट करना मैंने बताया आपको, मैंने आपको आई वाई वाई और आई जेड जेड ऑफ कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना बताया है। तो अगर आप आई कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको आप ए से डिवाइड करके होल का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपको आर मिल जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। बस वही करते हैं। तो आई जेड जेड ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता था, 2 टाइम्स आई जेड जेड ऑफ सिंगल सेक्शन। सिंपल सा ये होता था। ओके, आप देखेंगे लास्ट लेक्चर में उन्होंने डिस्कस करा था कि आई जेड जेड ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई जेड जेड ऑफ सिंगल सेक्शन। ओके, देयरफॉर आर मिनिमम दैट इज इक्वल टू आर जेड जेड विल बी इक्वल टू आई जेड जेड ऑफ कॉम्बिनेशन, ओके, डिवाइड बाय एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा। ओके, this will be further equal to 2 times I z of single section divided by area of combination is a gross। ओके, या फिर कह सकते हैं आप 2 टाइम्स एक चैनल का एरिया। ओके, एक चैनल का एरिया मतलब 2 टाइम्स आई जेड जेड ऑफ वन सेक्शन डिवाइड बाय 2 टाइम्स ए ग्रॉस ऑफ वन सेक्शन। ओके, इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। ये 2 और कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या मिल जाएगा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ आई जेड जेड डिवाइड बाई ए ग्रॉस का स्क्वायर रूट ऑफ सिंगल सेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, आर जेड जेड ऑफ वन सेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि आर जेड जेड कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू आर जेड जेड ऑफ वन चैनल, इक्वल है। ओके, और आर जेड जेड ऑफ वन चैनल कितना है, जो हमने अज्यूम किया सेक्शन, उसका आर जेड जेड कितना है, 118.1। अब यहाँ आप बोलेंगे कि सर आर वाई वाई आर जेड जेड से कम है, जबकि हमने अज्यूम किया कि आर वाई वाई इज ग्रेटर देन आर जेड जेड। तो हमने क्या अज्यूम करा है, हमने जो अज्यूम करा है वो कॉम्बिनेशन के लिए किया है अज्यूम। यहाँ जो गिवन है वो सिंगल सेक्शन के लिए गिवन है। तो सिंगल सेक्शन के लिए आर वाई वाई आर जेड जेड से कम हो सकता है, ऑब्वियसली होगा भी, बट कॉम्बिनेशन में आर वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन आर जेड जेड। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट, आर जेड जेड ऑफ 1 हो गया। दिस इज इक्वल टू वैल्यू कितना है हमारा 118.1 mm। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 118.1 mm। ये हो गया हमारा आर मिनिमम ऑफ कॉम्बिनेशन। क्लियर है। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाएगा, अब कॉम्बिनेशन का मैंने बताया था, जब हम लोग लेसिंग सिस्टम यूज करते हैं तो 1.05 टाइम्स द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम सेक्शन। ओके, कंप्लीट सेक्शन का 1.05 टाइम्स कर लेते हैं रेसिंग के टाइम में, ये हमने डिस्कस करा था। तो 1.05 ये करना कभी मत भूलिएगा, कई बार कंफ्यूजन मतलब छूट जाता है। ओके, तो 5% से इंक्रीज करना है। ओके, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 1.05 इंटू 10 मीटर है तो इसको क्या करेंगे, इंटू 10⁻³ mm में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आर मिनिमम भी हमारा mm में है, 118.1। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 1.05 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 118.1, ये मिल रहा है हमें 88.907। ये आ गया हमारा लैम्डा का वैल्यू। ओके, अब इस लैम्डा के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक्साई कैलकुलेट करेंगे टेबल की हेल्प से। अब देखिए हमारा लैम्डा की वैल्यू 88.907 है, टेबल में कौन सा वैल्यू गिवन है, 80 और 90, इन्हीं के बीच का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर इंटरपोलेशन करेंगे। सो 80 और 90 पे वैल्यू गिवन है हमारा, फॉर लैम्डा इक्वल टू 80 एक्साई इज इक्वल टू 0.6, फॉर लैम्डा इक्वल्स 90 एक्साई इक्वल्स 0.533, ये गिवन है हमारा। अब इंटरपोलेशन की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, फॉर लैम्डा इक्वल टू 88.907 एक्साई कितना हो जाएगा हमारा, 0.6 माइनस 0.6 माइनस 0.533 डिवाइड बाई 10 इंटू 8.907, यही होगा। ओके, क्या किया हमने, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं अगर इसको, अगर समझ नहीं आया तो। ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस 90
और ये हो जाएगा 80 माइनस 88.907। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है जरा देखते हैं। ये मिलेगा आपको 0.6 माइनस 0.533 इंटू 8.907 डिवाइड बाई 10, ये आ रहा है आपका 0.540। ये आ गया आपका एक्साई का वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 88.907 के लिए। ओके, ये आया एक्साई का वैल्यू। देयरफॉर अब क्या करेंगे, एफसीडी विल बी इक्वल टू एक्साई इंटू एफवाई अपॉन गामा एम। फॉर्मूला तो याद है आपको। ओके, फॉर्मूला बार बार लिख दे रहा हूं फिर भी आपके लिए। 0.54 इंटू 250 डिवाइड बाई 1.1। ओके, वैल्यू किस में आ जाएगा हमारा, एमपीए में आ जाएगा। सॉल्व करें इसको। 0.54 इंटू 250 डिवाइड बाई 1.1, यह आता है हमारा 122.727 एमपीए। अब देखते हैं जो हम लोगों ने ये चैनल जो हम लोगों ने सेलेक्ट करा, ये एफसीडी क्या है, उस चैनल का लोड कैरिंग कैपेसिटी है स्ट्रेस के फॉर्म में। इसको लोड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डिजाइन लोड कैपेसिटी इसका कितना है, पीडी विल बी इक्वल टू एफसीडी इंटू एरिया विल बी इक्वल टू 122.727 इंटू 2 इंटू 4 5 6 4 10⁻³ ताकि वैल्यू किस में आ जाए, किलो न्यूटन में आ जाए। सॉल्व करिए जरा इसको फटाफट, साथ साथ सॉल्व करते चलिए। 122.727 इंटू 2 इंटू 4 5 6 4 10⁻³, ये वैल्यू आ रहा है आपका 1120.252 किलो न्यूटन। अब देखते हैं जो अप्लाइड फैक्टर्ड लोड है उससे ये ज्यादा है या कम है, होना क्या चाहिए। सेफ होने के लिए डिजाइन कैपेसिटी ऑफ सेलेक्टेड चैनल सेक्शन या चैनल सेक्शन का कॉम्बिनेशन जो है वो अप्लाइड फैक्टर्ड लोड से ज्यादा होना चाहिए। अप्लाइड फैक्टर्ड लोड कितना था हमारा, देखिए जरा हम लोग। फैक्टर्ड लोड है हमारा 1125 और हमारा आया कितना है ये 1120.252। सो दिस इज लेस देन पी, देयरफॉर नॉट सेफ। सेफ तो नहीं है भाई, ये तो फेल हो गया हमारा। अब फेल हो गया तो क्या करें, फेल हो गया तो फिर क्या करेंगे, सेकंड चैनल सेक्शन हमारे पास ऑप्शन है। अब देखिए ऑब्वियसली आंसर तो अब क्या होगा, सेकंड चैनल सेक्शन ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों चैनल फेल हो जाए हमारा। ओके, ऐसा तो क्वेश्चन देंगे नहीं। बट अब ऐसा नहीं करना है कि सेलेक्ट दिस एंड प्रोवाइड दिस, ऐसा खत्म करना है, ये नहीं करना है। आगे आपको फिर से सेकंड चैनल सेक्शन को सिलेक्ट करके फिर से सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा कि वो भी सेफ है। ओके, तो अब क्या करते हैं नाउ, ओके अडॉप्ट कौन सा चैनल सेक्शन करेंगे, ISMC 350। ओके, इसका एरिया कितना था, ये ग्रॉस 5366 mm स्क्वायर है एक चैनल सेक्शन का। ओके, अब देखते हैं, देखिए अब फिर से वही सारा कुछ करना पड़ेगा बट थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला था, ये सारा कुछ छोड़ते, इफेक्टिव लेंथ सेम रहेगा हमारा। अज्यूमिंग RYY ग्रेटर देन RZZ सेम है, R मिनिमम इक्वल टू RZZ पता है आपको, R मिनिमम विल बी इक्वल टू RZZ ऑफ 1, ये भी पता है, डायरेक्टली हम लोग ये लिखते हैं। देयरफॉर क्या होगा, R मिनिमम ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू RZZ। अब ISMC 350 का RZZ कौन सा है देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए ISMC 350 में RZZ कितना है 136.6, so this will be equal to 136.6 mm। ये हो गया हमारा, क्या हो गया 136.6 mm हमारा R मिनिमम आ गया। अब R मिनिमम आ चुका है, फिर क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा निकालेंगे, फिर उसको चेक करेंगे एक्साई कितना आता है, फिर हम लोग क्या करेंगे एफसीडी निकालेंगे। सेम प्रोसीजर हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ओके, सो 136.6 आया है, अब हम लोग क्या करेंगे लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा विल बी इक्वल टू L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम। L इफेक्टिव सेम रहेगा 10 मीटर और इसको क्या करेंगे 1.05 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.05। दिस विल बी इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 136.6।
इसको जरा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। याद रखिएगा लेसिंग के लिए 5% से इंक्रीज करते हैं, बैटिंग के लिए 10% से। ओके, तो ये कई बार स्टूडेंट से छूट जाता है सॉल्व करते वक्त। ओके, 136.6 इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 76.866। ये आ गया हमारा स्लेंडरनेस रेशियो। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकालना पड़ेगा, एक्सआई पहले निकालते हैं। टेबल पे आप जाएंगे तो फॉर लैम्डा देखिए 70 और 80 के बीच में 70 के लिए कुछ वैल्यू गिवन होगा एक्सआई का, लैम्डा इक्वल टू 80 के लिए भी कुछ एक्सआई का वैल्यू गिवन होगा। कितना गिवन है देखते हैं। 70 पे जाते हैं तो 70 के लिए 0.67 है, 70 और 80 का कितना गिवन है 0.67 और 0.6। ओके, तो 0.67 और ये हो जाएगा 0.6। तो फिर हम लोग 76.866 के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सआई की वैल्यू निकालेंगे। ओके, therefore xi will be equal to 0.67 minus 0.67 minus 0.6 को डिवाइड किससे करेंगे 10 से, फिर से इंटू 6.866। ये इंटरपोलेशन करना आता होगा आपको। ओके, तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ किस तरह से इंटरपोलेशन करते हैं, ये मैथमेटिक्स है सिंपल। ओके, तो ये एक्सआई हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे। 0.67 माइनस क्या आ रहा है 0.67 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 10 इंटू 6.866। ओके, ये आ रहा है आपका 0.622। ये आ गया एक्सआई फॉर लैम्डा इक्वल 76.866। ओके, एक्सआई आ चुका है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा एफसीडी। देयरफॉर एफसीडी विल बी इक्वल टू xi into fy divided by gamma m. Okay, this will be equal to 0.622 into 250 divided by 1.1. Okay, सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.622 into 250 divided by 1.1, ये आता है हमारा 141.349 एमपीए। ओके, अराउंड इतना आ जाएगा आपका वैल्यू। ओके, इसको फिर आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, पीडीएफ निकाल लीजिए आप। डिजाइन कॉम्प्रेसिव लोड कितना हो जाएगा इसका, एफसीडी इनटू एरिया विल बी इक्वल टू 141.349 इनटू ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 5366 इंटू 10⁻³ जरूर करना है क्योंकि हमें वैल्यू किस में चाहिए, किलो न्यूटन में चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आती है 141.349 इंटू 2 इंटू 5366 10⁻³। ये वैल्यू आ रहा है हमारा 1516.96 किलो न्यूटन। ओके, अब हमारा P कितना था, फैक्टर्ड लोड 1125 था, उससे ये ज्यादा है। दिस इज ग्रेटर देन P दैट वाज इक्वल टू 1125 किलो न्यूटन, जो कि पिछले बार वाला फेल हो गया था, ये वाला पास हो गया हमारा। देयरफॉर सेफ। चलिए, ये हो गया हमारा चैनल सेक्शन तो सिलेक्ट हो गया। अब हमें ISMC 350 प्रोवाइड करना है, दो बैक टू बैक करके देख लिया हम लोगों ने। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, दैट इज लैटिस सिस्टम हम लोग डिजाइन करेंगे। ओके, लैटिस सिस्टम से जाने से जस्ट पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों चैनल के बीच में जो स्पेसिंग होगा S, वो S कितना होता है वो हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो फिर क्या करते हैं हम लोग, S स्पेसिंग हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिंग पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिंग। कौन सी स्पेसिंग, S। ओके, पहले ये हमारा चैनल सेक्शन है, हमने क्या किया है बैक टू बैक कनेक्ट किया है इस तरह से। क्या कर दिया हमने, बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया है। ओके, ये हमारा क्या है YY एक्सिस है, ये हमारा क्या है ZZ एक्सिस है। ओके, S क्या होता है, ये वाला होता है, पता है आपको, ये इस का एक्सिस हो जाएगा, तो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CYY, ये भी गिवन है आपको क्वेश्चन में। ओके, अब देखिए इतना गिवन है, अगर आपको अब आपको S निकालना है, हमारा क्या अजम्पशन होता है कि RYY
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जेड जेड। ओके, ये हमारा क्या होता है, एजम्पशन होता है। ओके, नाउ आर वाई वाई कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई आर वाई वाई किसका कॉम्बिनेशन का है। ओके, सो आई वाई वाई ऑफ कॉम्बिनेशन डिवाइड बाई एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। ओके, तो वही करते हैं दोनों साइड हम लोग, आर वाई वाई हमें पहले निकालना है। तो आई वाई वाई कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया था, कैसे करते थे, फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम्स आई वाई वाई ऑफ 1, एक सेक्शन का आई वाई वाई प्लस एरिया ऑफ 1 सेक्शन इनटू क्या होता था, सी वाई वाई प्लस एस बाई 2 का स्क्वायर। ओके, ये पूरे का 2 इंटू 2 हो गया। ये हो गया हमारा आई वाई वाई ऑफ कॉम्बिनेशन। इसको अगर कॉम्बिनेशन के एरिया से, ग्रॉस एरिया से डिवाइड किया जाए, ओके, ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ 1, दैट विल बी ग्रॉस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन। दो चैनल है, इसका अगर स्क्वायर रूट ले ले अब तो क्या मिल जाएगा हमें, आर वाई वाई ऑफ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। क्या, यही हो गया हमारा आर वाई वाई ऑफ कॉम्बिनेशन। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए, आर जेड जेड। अब कॉम्बिनेशन का आई जेड जेड क्या होता था, आई जेड जेड ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई जेड जेड ऑफ 1 सेक्शन। अब इसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ 1। ओके, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, ये मिल जाएगा हमें आर जेड जेड। समझ में आ रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये पहले नहीं बताया था, मैंने इस न्यूमेरिकल के लिए रोक के रखा था इसे। ओके, कैसे हम लोग स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आर वाई वाई ग्रेटर इक्वल टू आर जेड जेड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे कर रहे हैं देखते जाइए ध्यान से। अब देखिए यहाँ से पहले 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब देखिए आई वाई वाई 1, देखिए ए 1 है, उससे डिवाइड कर देते हैं इसको, तो आई वाई वाई 1 डिवाइड बाई ए 1, ये क्या हो जाएगा, आई वाई वाई ऑफ 1 डिवाइड बाई एरिया ऑफ 1, वो क्या होता है, आर स्क्वायर होता है क्या, एक सेक्शन के आर वाई वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये आर वाई वाई ऑफ 1 का स्क्वायर, आई बाई ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू रूट अंडर आई बाई ए, यही होता है। सो आर वाई वाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए 1 से ए 1 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सी वाई वाई प्लस एस बाई 2 का स्क्वायर। ओके, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर देखिए आर आई जेड जेड 1 डिवाइड बाई ए 1 का होल स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा, आर जेड जेड ऑफ 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, एक चैनल पे आ जाएगा, ये हमारा स्क्वायर रूट था इसीलिए आर जेड जेड 1 हो गया। ओके, अब क्या है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट भी होगा, ये मैंने मिस कर दिया था, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर वाई वाई 1 का स्क्वायर प्लस सी वाई वाई प्लस एस बाई 2 का स्क्वायर, दिस विल बी ग्रेटर इक्वल टू आर जेड जेड स्क्वायर, किसका, आर जेड जेड 1 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब आर वाई वाई 1 का स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा सी वाई वाई प्लस एस बाई 2 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू आर जेड जेड 1 का स्क्वायर माइनस आर वाई वाई 1 का स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड। स्क्वायर रूट जब आप बोथ साइड लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, ये क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग एस निकाल सकते हैं, तो एस क्या हो जाएगा, एस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जेड जेड 1 का स्क्वायर माइनस आर वाई वाई 1 का स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर रूट ये हुआ माइनस सी वाई वाई। ओके, और पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू 2 कर लेंगे। समझ में आ रहा है ये बात कैसे हो रहा है। अब देखिए आर जेड जेड 1, आर वाई वाई 1, सी वाई वाई, ये सारा वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो सॉल्व करते हैं। एस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू आर जेड जेड ऑफ 1 कितना है, यहाँ आके देखिए आर जेड जेड ऑफ 1 136.6 है, आर वाई वाई 1 कितना है 28.3 है, तो ये हो जाएगा 136.6 का स्क्वायर
प्लस सॉरी माइनस 28.3 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट माइनस सी वाई वाई की वैल्यू देखेंगे तो 24.4 है वहां पर, इंटू सी, क्वेश्चन में गिवन है सी वाई वाई की वैल्यू भी। इसको जरा सॉल्व कर लिए तो एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाता है, यह आ जाता है आपका 136.6 का स्क्वायर माइनस 28.3 का स्क्वायर, ओके, माइनस 24.4, ओके, इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 218.47 mm। तो जो चैनल, जो हमारा दोनों चैनल है ये, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग होगा ये वाला, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 218.47, क्यों, ताकि हमारा आर वाई वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जेड जेड हो पाए, ओके। तो ये हमें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो लेट अस अडॉप्ट एस इक्वल टू 220 mm, ओके। कैलकुलेशन में इजी रहेगा, इसलिए हम लोग नियरेस्ट नंबर को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये एस हो गया हमारा। अब हम लोग लेसिंग की डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं। डिजाइन ऑफ लेसिंग, ओके। सबसे पहले लेसिंग जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ओके, ये इस तरह से लेसिंग होगा हमारा, सिंगल लेसिंग प्रोवाइड करना है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल होगा हमारा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो अज्यूम कर लेते हैं। पहले मैंने कितना बताया था, 40 से 70 के बीच में, और जनरली 45 अज्यूम कीजिए, आपका कैलकुलेशन इजी होगा आपके लिए, ओके। तो ट्राई टू अडॉप्ट थीटा इक्वल्स 45 डिग्री, अडॉप्ट थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। काफी यूजफुल होता है ये वैल्यू, अगर आप अज्यूम कर लेते हैं, आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, ओके। नाउ अब देखिए, हमने यहाँ पर थीटा अज्यूम कर लिया 45 डिग्री। 45 डिग्री अज्यूम करने के बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सी का वैल्यू। सी क्या था हमारा, लेसिंग के पॉइंट ऑफ कनेक्शन के बीच का डिस्टेंस, वो सी निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे लोकल बकलिंग के लिए। तो चलिए पहले सी कैलकुलेट करते हैं। तो सी कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं आपको सम दिखाता हूँ। सपोज चलिए, ये हमने क्या किया, चैनल सेक्शन प्रोवाइड कर दिया, ओके। एक बार आप समझ जाइए कैसे होगा, फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ओके। ये हमारा कनेक्शन है जो कि लेसिंग प्लेट से कनेक्टेड, ये हमारा लेसिंग प्लेट ऐसे कनेक्टेड है इसके ऊपर, ओके। मैं लाइन डायग्राम से बना रहा हूँ। इसका ये टॉप व्यू था, इसको सामने से अगर देखेंगे तो कैसा दिखेगा हमारा, ओके, कुछ इस तरह से दिखेगा। ये सपोज यहाँ पर हमने बोल्टिंग कर दिया है, ओके। तो बोल्टिंग का ये लाइन हो जाएगा, लाइन जिसके अलॉन्ग हम लोग बोल्टिंग कर रहे हैं, ओके। ये हो जाएगा हमारा लेसिंग, इस तरह से क्या किया हमने, लेसिंग लगा दिया। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ओके। एंगल हम लोगों ने 45 डिग्री बना लिया है, ओके। ये इस तरह से हमारा कनेक्शन चलेगा। सी का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक होगा सी, ओके। ये सी हमें कैलकुलेट करना है, फाइन। चलिए सी कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले एक चीज और देखते हैं। ये देखिए, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एस, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ओके। अब देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब पॉइंट ऑफ कनेक्शन, जहां पर हमने बोल्ट की लगाया है, बोल्ट से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये जो होता है दिस इज कॉल्ड जी, दैट इज गेज, ओके। सेम जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओके। एक बार देखिए आप क्वेश्चन में जाके, वहां पर आपको देखिए जी की वैल्यू यहां पर गिवन है, ओके। तो ये वही जी की वैल्यू है जो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, ओके। तो यहां से लेके एक बोल्ट लाइन से लेके दूसरे बोल्ट लाइन तक का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये भी यहां से यहां तक क्या है, जी है, ओके। तो ये हो जाएगा एस प्लस 2G, समझ में आ रहा है।
एक बोल्ट लाइन जो मैं क्या बता रहा हूँ, ये है हमारा चैनल सेक्शन। ओके, यहाँ पर बोल्टिंग की गई है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस g है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस g है। ओके, समझ में आ रहा है? ये बोल्ट से डिस्टेंस है। ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है CYY। ओके, बट यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड G, गेज। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, S प्लस 2G, ये होगा। ओके, चलिए समझ में आ गया आपको, S प्लस 2G होगा। ओके, ये अगर समझ में आ गया है आपको तो अब देखिए ये वाला हो गया हमारा S प्लस 2G, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस समझ में आ रहा है, S प्लस 2G हो गया। कौन सा डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये क्या हो गया, S प्लस 2G हो गया। समझ में आ रहा है, S प्लस 2G हो गया। नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, C/2 होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, C/2। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, C/2। ओके, अब आप इस ट्राइंगल में देखिए, ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ओके, इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री है, ये वैल्यू, ये लेंथ आपका C/2 है। ओके, ये C/2 आपको मिल चुका है। और वैल्यू आपका ये वाला वैल्यू आपको पता है S प्लस 2G, तो आप C/2 निकाल सकते हैं क्या? अगर आप C/2 निकाल लेंगे तो आप C निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो tan थीटा, उस ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं, tan थीटा विल बी इक्वल टू C/2 डिवाइडेड बाई S प्लस 2G। समझ में आया कैसे आ रहा है ये? और tan 45 डिग्री है, 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू 1। देखिए कहाँ पर यूजफुल हुआ हमारे लिए। अगर आप थीटा का वैल्यू कोई अजीब सा यूज कर लेते हैं, अगर tan 45 की जगह tan 40 ले लेते या tan 55 ले लेते, tan 70 ले लेते, ओके, तो आपको tan थीटा फिर कैलकुलेट करना पड़ता है यहाँ पर। तो सिंपल हो जा रहा है यहाँ पर, C विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स S प्लस 2G। बहुत सिंपल है। तो देखिए इतना आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल आप क्या लिख सकते हैं, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, C विल बी इक्वल टू 2 इंटू S प्लस 2G। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू S प्लस 2G। S हमने अभी भी एज्यूम निकाला है 220 प्लस 2 इंटू 60, G की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60, आप देखिएगा अभी। ओके, ये कैलकुलेट करने पे कितना आता है, 220 प्लस 120 इंटू 2, ये आ रहा है 680 mm। 680 mm आ गया हमारा C का वैल्यू। ओके, तो C का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कितना, 680 mm। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमने C का वैल्यू 680 mm प्रोवाइड किया है ये लोकल बकलिंग के हिसाब से सेफ है या नहीं है। अगर सेफ नहीं होगा तो फिर C का वैल्यू को कम करेंगे। ओके, तो अब चेक करते हैं। नंबर 1 पहला चेक आ रहा है, चेक फॉर लोकल बकलिंग। ओके, सो C अपॉन R मिनिमम ऑफ 1, ये सब मैंने बताया आपको जब हम लोग क्राइटेरिया पढ़ रहे थे। दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50। ओके, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स लैम्डा ऑफ होल सेक्शन। ओके, इतना होना चाहिए। सो C अपॉन R मिनिमम ऑफ 1 कितना हो रहा है, C की वैल्यू कितनी ली है हमने, 680 ली है, R मिनिमम ऑफ 1, मतलब एक चैनल सेक्शन का R मिनिमम क्या है यहाँ पर। अब कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि एक चैनल से, ये चैनल सेक्शन में इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम क्या है, 28.3 है। ओके, यहाँ कॉम्बिनेशन में देखिएगा, सो 28.3, इसको जरा आप सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 680 डिवाइड बाई 28.3, ये आ रहा है आपका 24.02। अब देखिए 50 से भी कम है, सो दिस इज नॉट ग्रेटर देन 50, और दिस इज नॉट ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स लैम्डा होल। तो 0.7 टाइम्स लैम्डा होल कितना हो रहा है, 0.7 टाइम्स लैम्डा होल की वैल्यू हमने निकाली है। आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर निकाली, ये रही। ओके, ये वैल्यू हम लोगों ने जो निकाला था 76.866 या 887 बोल दीजिए शॉर्ट में। ओके, तो 76.87,
दिस इज इक्वल टू 0.7 into 76.87 will be 53.809 53.809 ओके। तो हमारा 24.02 50 से भी ज्यादा नहीं है, 53.809 से भी ज्यादा नहीं है। ओके, देयरफॉर ओके, सही है हमारा, यहां तक तो सेफ हो गया, हमारा लोकल बकलिंग में सेफ हो गया। देयरफॉर सेफ इन, इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख दीजिए। ओके, लोकल बकलिंग, सेफ इन लोकल बकलिंग। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सेकंड चेक है हमारा, चेक फॉर थिकनेस ऑफ लेसिंग बार, दैट इज टी। ओके, तो टी निकालते हैं। अब टी क्या होता है, टी के लिए मैंने क्राइटेरिया बताया था कि फॉर सिंगल लेसिंग क्या होता है, टी शुड नॉट बी लेस देन L/40। ओके, और ये L/40 की वैल्यू क्या आ रही है, L पहले निकालना पड़ेगा, मतलब लेसिंग बार का इनर टू इनर बोल्ट के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो देखिए फिर से यहाँ पर आइए, अभी हमें क्या निकालना है, अब ये वाला लेंथ निकालना होगा। ओके, यही तो है हमारा लेसिंग बार का इनर बोल्ट के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग साइन थीटा लगा सकते हैं, साइन थीटा लगा लीजिए या फिर कॉस थीटा लगा सकते हैं। ओके, तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, साइन थीटा सपोज ले लेते हैं, साइन थीटा विल बी इक्वल टू C/2 डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द लेसिंग दैट इज L। ओके, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। ओके, तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, L विल बी इक्वल टू 340, C/2 क्या है 340 है, इंटू √2। ओके, डिवाइड बाई 40। इसको आप सॉल्व कर ले अगर, तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 340√2 डिवाइड बाई 40, तो आपका आ रहा है 12.02 mm। ओके, अराउंड 12 mm है, तो आप चाहे तो 12 mm अज्यूम कर सकते हैं। ओके, 12 mm अज्यूम कर लीजिए, या फिर चाहे तो आप 14 mm भी ले सकते हैं, तो एज यू विश, 12 mm से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो अडॉप्ट कर लीजिए आप, अडॉप्ट t विल बी इक्वल टू 12 mm। क्या किया हमने, t को 12 mm हमने अडॉप्ट कर लिया। अब तीसरा चेक क्या है, विड्थ ऑफ लेसिंग बार, दैट इज b। b निकालने के लिए देखिए, बोल्ट का डायमीटर हमें यहाँ जानना पड़ेगा, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो मान लेते हैं क्या हमारा M20 बोल्ट है। ओके, 4, ये तो हम डिजाइन कर रहे हैं तो कुछ ही मान सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो आप अज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 M20 बोल्ट्स क्या हो जाएगा, बी मिनिमम मैंने बताया था 60 mm। ओके, देयरफॉर अडॉप्ट b इक्वल 60 mm। तो हमने क्या किया यहाँ पर, विड्थ ऑफ लेसिंग बार भी कैलकुलेट कर लिया 60 mm। ओके, नेक्स्ट हमारा चेक जो होगा दैट विल बी स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार। चेक करते हैं कि हमारा स्लेंडरनेस रेशियो में सेफ है या नहीं है। सो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार, मैंने क्या बताया था कि लैम्डा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145, ये हमारा चेक था। ओके, तो लैम्डा के लिए L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम। ओके, L इफेक्टिव डिवाइड बाई R मिनिमम क्या होता था, T/√12, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145, यही करना होगा। सो L इफेक्टिव अभी हम लोगों ने देखा, L इफेक्टिव कितना है, 340√2। ओके, सिंगल लेसिंग के लिए क्या हो जाता है, L इफेक्टिव इज इक्वल टू L, मैंने बताया था। सो ये हो जाएगा 340√2 डिवाइड बाई T अपॉन √12। T की वैल्यू हमने कितना लिए, 12 लिए, 12 डिवाइड बाई √12। ओके, इसको जरा हम, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145। ओके, इसको जरा सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 340√2 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई √12, इसकी वैल्यू आती है हमारी 138 पॉइंट, इसकी वैल्यू आती है, दिस इंप्लाइज दैट दिस वैल्यू 138.804, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 145। ओके, देयरफॉर ओके, तो लेसिंग बार हमारा स्लेंडरनेस रेशियो में भी सेफ है, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दिया है। नेक्स्ट हमारा पांचवा स्टेप क्या है,
पांचवा स्टेप अब हम लोग लेसिंग बार में फोर्स निकालेंगे. सो फोर्स इन लेसिंग बार दैट इज F. ओके, तो F निकालने के वैल्यू क्या होता है, पहले VT निकालते हैं. VT इज इक्वल टू 2.5% ऑफ P, जो हमारा लोड फैक्टर्ड लोड लग रहा है. ओके, सो 2.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 1125. ओके, ये वैल्यू हो गया किलोमीटर में. आएगा वैल्यू कितना आएगा देखते हैं. 2.5 इंटू 1125 डिवाइड बाई 100, ये आता है हमारा 28.125 किलो न्यूटन. ये आया हमारा शियर फोर्स, ट्रांसवर्स शियर फोर्स. अब ये ट्रांसवर्स शियर फोर्स क्या होगा, डिवाइड होगा प्लेन्स में. सिंगल लेसिंग है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी क्या. ओके, नाउ मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, F इज इक्वल टू VT बाई एन कॉसेक थीटा. ओके, ये हो जाएगा 28.125 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉसेक 45 डिग्री कितना होता है, √2 होता है. ओके, इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो किलोमीटर में आपको F का वैल्यू मिल जाएगा. ओके, 28.125 इंटू √2 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है आपका 19.887 किलो न्यूटन. क्या आ गया, 19.887 किलो न्यूटन. ये क्या आया, फोर्स इन लेसिंग बार. अब लेसिंग बार को चेक करना है हमें. सिक्स्थ स्टेप क्या होगा, चेक फॉर टेंशन. लेसिंग बार को टेंशन के लिए पहले चेक करते हैं. तो F शुड नॉट बी ग्रेटर देन, क्या क्या था हमारा, 0.9 FU इंटू B माइनस D नॉट इंटू T डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, 1.25. ओके, गामा M1. ओके, पता है आपको. इसको जरा आप सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है. क्या होगा, 0.9. ओके, this will be equal to 0.9 into 410 into B की वैल्यू हमने क्या अडॉप्ट करी है, 60. लेसिंग बार का विड्थ कितना है, 60 है. D नॉट कितना हो जाएगा M20 बोल्ट के लिए, 22. ओके, इंटू T थिकनेस ऑफ लेसिंग बार हमने 12 अडॉप्ट करी है. ओके, इसको डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 1.25 से, और इंटू क्या कर लेंगे, 10⁻³ कर लेंगे. इसको सॉल्व करने पे क्या आता है वैल्यू आपका, 0.9 इंटू 410 इंटू 60 माइनस 22 इंटू 12 10⁻³ डिवाइड बाई 1.25. ये आ रहा है आपका वैल्यू आ जाएगा 134.6. ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 134.611 किलो न्यूटन. ओके, तो आपका F का वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. F का वैल्यू कितना हमने कैलकुलेट करा है, 19.887. ओके, तो इससे कम है. देयरफॉर ओके, ऑल्सो F शुड नॉट बी ग्रेटर देन Fy इंटू B इंटू T. ये क्या है, हम लोग यील्डिंग के लिए चेक कर रहे हैं, 1.1. ये हो जाएगा हमारा 250 इंटू B की वैल्यू कितनी है, 60. थिकनेस हमारा 12 है, 10⁻³ डिवाइड बाई 1.1. ओके, इसको सॉल्व करिए. 250 इंटू 60 इंटू 12 10⁻³ डिवाइड बाई 1.1. ये हो जाएगा आपका 163.63 किलो न्यूटन. तो F इससे भी ज्यादा नहीं है, देयरफॉर टेंशन में तो हमारा सेफ हो गया. अब हमें चेक करना पड़ेगा कॉम्प्रेशन में सेफ है कि नहीं. तो 7th स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, चेक फॉर कॉम्प्रेशन. ओके, काफी लंबा क्वेश्चन बन गया. इस तरह का क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत लेंथी होता है. ओके, अगर फुल लेंथ क्वेश्चन आ जाए तो F शुड नॉट बी ग्रेटर देन FCD इंटू B इंटू T. ये मैंने बताया है. अब आपको FCD निकालना पड़ेगा किसका, लेसिंग बार का. तो लैम्डा ऑफ लेसिंग ये हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले, बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे. कितना निकाला हमने, 188.804. ओके, 138.8 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली. और बकलिंग क्लास कौन सा हो जाएगा, बकलिंग क्लास C है यहां पर भी, क्योंकि सॉलिड सेक्शन है. ओके,
अब लैम्डा की वैल्यू 130 और 140 पे हमारे पास गिवन होगी टेबल पे, देखते हैं कितनी है उसके लिए एक्साई की वैल्यू। ओके देखते हैं कितनी कितनी है 130 और 140 के लिए। 130 और 140 पे 0.327 0.291 कितना है 0.327 और 0.291। तो 138.8 के लिए हम लोग एक्साई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्साई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.327 माइनस फिर क्या हो जाएगा 0.327 माइनस 0.291 डिवाइड किससे करेंगे फिर इसको 130 माइनस 140 इंटू 130 माइनस 138.8। इसको आप जरा सॉल्व कर लीजिए फटाफट, क्या आ जाएगा 0.327 माइनस 0.327 माइनस 0.291 इंटू ये हो जाएगा आपका 130 माइनस 138.8 डिवाइड बाई 130 माइनस 140। ये आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.295। ओके क्या आ रहा है आपका एक्साइज इक्वल टू 0.295। देयरफॉर FCD क्या आ जाएगा हमारा लेसिंग बार के लिए FCD विल बी इक्वल टू 0.295 इंटू FY दैट इज 250 डिवाइड बाई गामा MO दैट इज 1.1। जरा सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है वैल्यू 0.295 इंटू 250 डिवाइड बाई 1.1। ये आ रहा है आपका वैल्यू 67.04045 ये आ गया। ओके MPa। अब देखिए ये वैल्यू जो आपका FCD आया इसके बाद आप तो क्या निकालेंगे FCD इंटू B इंटू टी। नाउ FCD इंटू B इंटू टी विल बी इक्वल टू 67.045 इंटू B की वैल्यू क्या है 60, T की वैल्यू क्या है 12। इसको आप जरा सॉल्व कर लीजिए इंटू 10⁻³ कर लीजिएगा ताकि वैल्यू किस में आ जाए किलो न्यूटन में। तो 67.045 इंटू 60 इंटू 12 10⁻³ ये वैल्यू आ जा रहा है आपका 48.324 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू भी F से क्या है ज्यादा है। ओके ये वैल्यू क्या है F की वैल्यू क्या F की वैल्यू से ज्यादा नहीं है मतलब therefore F is not greater than FCD into B into T। okay therefore safe। तो यहाँ भी हमारा सेफ हो गया मतलब कॉम्परेशन में भी सेफ हो गया हमारा लेसिंग बार। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है डिजाइन ऑफ कनेक्शन। ओके सारा कुछ हमने डिजाइन कर दिया, लास्ट हमारा बच रहा है स्टेप क्या है डिजाइन ऑफ कनेक्शन। तो डिजाइन ऑफ कनेक्शन भी कर लेते हैं, डिजाइन ऑफ कनेक्शन। ओके कभी गलती से आपको पूछ लिया जाता है इतना लंबा सवाल तो आप चाहे तो यहां तक करके भी छोड़ सकते हैं। डिजाइन ऑफ कनेक्शन अगर आपने स्किप कर भी दिया है तो थोड़े बहुत मार्क्स 1-2 मार्क्स कट जाएंगे बट सफिशिएंट नंबर आपको मिल जाते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं। ओके तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना लेंदी क्वेश्चन है, टाइम आपके पास कितना अवेलेबल है, ओके उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने बताया था कि सिंगल शेयर हम लोग डिजाइन करते हैं फॉर सिंगल शेयर। सिंगल शेयर के लिए हमारा VDSB का कितना होता है FUB अपॉन √3 गामा MB इंटू ये आप तो पढ़ चुके हैं कनेक्शन चैप्टर में NN इंटू ANB। ओके NG जो होगा वो 0 होगा इसमें। ओके शैंक एरिया सॉरी जो NS होता था वो 0 होगा यहाँ पर क्योंकि सिंगल शेयर है। इसको जरा आप सॉल्व करेंगे 10⁻³ कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 डिवाइड बाई √3 इंटू 1.25 इंटू 0.78 इंटू π/4 इंटू क्योंकि M20 वोल्ट है therefore 20 स्क्वायर ओके इंटू 10⁻³ ओके इसको सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू मैंने आपको याद भी करवाया था 45.272 के अराउंड 45.272 किलो न्यूटन। क्या आ गया हमारा VDSB। ओके
Therefore VDB will be equal to VDSB will be equal to 45.272 किलोन्यूटन। ये आ गया हमारा VDB। अब हम लोग डिजाइन क्या करें, इंटरसेक्टिंग लेसिंग डिजाइन करें, मतलब एक पॉइंट पर दो लेसिंग कनेक्टेड है। ओके, इसके लिए डिजाइन करेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लेसिंग। ओके, डिजाइन फोर्स फॉर बोल्ट क्या होता है, मैंने बताया था इस तरह से कनेक्टेड है, ये वाले के लिए क्या करते थे, कंपोनेंट लेके बनाते थे। डिजाइन फोर्स फॉर बोल्ट विल बी FB विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स VT कॉट थीटा। ओके, ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको, VT कॉट थीटा, ओके, डिवाइड बाई n। फाइन, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू VT का वैल्यू निकाला हुआ है हमारे पास 28.125, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा सिंगल लेसिंग के लिए 2 होता है। फाइन, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 28.125 किलो न्यूटन। ओके, आ गया हमारा FB। ये क्या है, एक बोल्ट पर कितना फोर्स लग रहा है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना है 45.272, डिजाइन फोर्स कितना लग रहा है 28.125। तो आप देख रहे हैं क्या है कि डिजाइन फोर्स डिजाइन स्ट्रेंथ से कम है, तो क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ बोल्ट निकालते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ बोल्ट्स एन विल बी क्या हो जाएगा 28.125 डिवाइड बाई 45.272। इसका वैल्यू 1 से कम आ जाएगा क्या, तो क्या करेंगे, बोल्ट नहीं प्रोवाइड करें, क्या करना चाहिए, बोल्ट तो प्रोवाइड करना होगा ना, ऐसा तो नहीं करेंगे बोल्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, तो ये गलती मत कर दीजिएगा कि सारा लेसिंग सबने डिजाइन कर दिया, अब देखा भाई यहाँ पर बोल्ट का रिक्वायरमेंट लेस देन 1 आ रहा है, एक भी बोल्ट की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, एक भी बोल्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट 1 बोल्ट हमें प्रोवाइड तो करना ही करना होगा। देयरफॉर प्रोवाइड 1 बोल्ट एट ईच एंड। ओके, ईच एंड पे हम लोग एक बोल्ट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा डिजाइन कंप्लीट। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट डिजाइन कर लिया लेसिंग सिस्टम का। ओके, फर्दर अगर आप चाहें तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। एंड बैटन्स की डिजाइन करने की जरूरत नहीं है जब तक बोला ना जाए। ओके, अदरवाइज फालतू का बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, ऐसे ही बहुत लंबा न्यूमेरिकल आपने देखा, बहुत ज़्यादा लेंदी न्यूमेरिकल होता है ऐसा। ओके, जनरली क्या करते हैं कि इसमें से काफ़ी सारा डेटा आपको पहले से गिवन होगा, जैसे हम लोगों ने चेक करा स्लेंडरनेस रेशियो के लिए चेक करा। ओके, टी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू निकाली, तो क्या करते हैं कई बार क्वेश्चन में आपको सी की वैल्यू, टी की वैल्यू सारा कुछ गिवन रहता है। ओके, सिंपल आपको क्या करना होगा, VT जो हमारा ट्रांसवर्स शियर है वो कैलकुलेट करिए, उसको चेक करिए कि टेंशन और कॉम्प्रेशन में चेक सेफ है कि नहीं, उसके बाद आप लोग ये हमारा कनेक्शन को डिजाइन कर दीजिए। सिंपल इतना करना हो सकता है। तो इस तरह के पार्ट में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, इस तरह से हमारा लेसिंग हो जाएगा। इस तरह से आप लोग एंड बैटन्स प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पर हमारा एक कनेक्शन हो जाएगा, इस तरह से हमारा डिजाइन हो गया। ओके, तो कंप्लीट हो गया हमारा डिजाइन। फाइन, चलिए बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।